डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हम चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जब हमने बात की तो हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट प्रोसेस इन विच a compound is break down into its constituent by passing electric current, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करते हुए किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर उसके जो अज्जा होते हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन कर देने का जो प्रोसेस होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो वाटर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगी वो गेन होगी। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा वाटर मौजूद है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, वो ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हमने बात की डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर जो होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, वेरी लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स को नाम दे देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर जो होता है ये एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर हम इसकी आयोनाइजेशन की बात करें तो ये जब वाटर का मॉलिक्यूल जो होते हैं आयोनाइज होते हैं ये ओनली 10 टू -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन देते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की, यानी कि कई लाख मॉलिक्यूल के अंदर से चंद एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज होते हैं। अगर हम इसकी बात करें वाटर की इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रेंथ को या आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ को हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा वे यूज़ करते हैं कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड कर देंगे। जब हम वाटर को एसिडिफाई करते हैं तो उससे वाटर की जो सेल्फ आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उनकी थोड़ी सी अमाउंट जो होगी, तादाद जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन की, फिर हमने वाटर के बारे में थोड़ी सी बातें की। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ किया जाता है, डायग्राम मौजूद है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, दो मेटालिक हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे, एक को एनोड और एक को कैथोड। उसे बैटरी के साथ हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके अंदर हम फिलअप कर देते हैं एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब ये कि ऐसा वाटर जिसके अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के या एसिड के क्या किए होते हैं, ऐड किए हुए होते हैं। तो ये माने इसके अंदर क्या कर दिया, एसिडिफाइड वाटर को फिलअप कर दिया। अब जैसे ही एसिडिफाइड वाटर को फिलअप किया, अब एसिडिफाइड वाटर का ये मतलब होगा कि जो वाटर थे वो आयोनाइज हो गया है, हाइड्रोजन आयन सेपरेट आउट हो चुके हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। फिर हमने क्या किया, इसी के साथ बैटरी कनेक्ट की। अब जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करके सर्किट को ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो करना शुरू कर देगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इसके अंदर अब देखें पॉजिटिव आयन भी मौजूद हैं, नेगेटिव आयन भी मौजूद हैं और इसके साथ बैटरी भी कनेक्टेड है। बैटरी का एक टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव है और एक टर्मिनल हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव है। अब आप पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसे प्रोवाइड करेंगे जो आयन्स होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, ये माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो हाइड्रोक्साइड है ना नेगेटिव चार्ज बेयर करते हैं तो ये टुवर्ड कैथोड टुवर्ड एनोड मूव कर जाएंगे। अब देखें हाइड्रोक्साइड आयन एनोड के ऊपर आगे, जो हाइड्रोजन आयन थे वो कैथोड के ऊपर आगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब देखें दो टाइप के रिएक्शन होंगे, एनोड के ऊपर एक रिएक्शन होगा और एक रिएक्शन जो होगा वो कैथोड के ऊपर होगा। अब एनोड के ऊपर हमने कहा सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हैं। जब एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे इनके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे वो ये रिलीज़ करेंगे। जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब देखें
डायग्राम के अंदर देखें एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे भी देखें एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि इसने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दी और इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद था वो डिसअपेयर हो गया, वो ख़त्म हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट मीन्स एट एनोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस। फिर वही इलेक्ट्रॉन जो एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन ने रिलीज़ किए हैं वो बैटरी में से होते हुए कैथोड के पास आएंगे। और अभी हमने कहा था कि जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर पहुंचेंगे वहाँ से ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे। वही हाइड्रोजन आयन कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन आयन थे, 4 हाइड्रोजन आयन थे, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्होंने गेन किए और ये कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल 2 ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखें एक्सेस हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल गेन यूज़ किए थे, उसमें से हमने देखा कि जो 2 मॉलिक्यूल थे वाटर के वो हमें अगेन मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जो ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइज होके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रेक नहीं हुए, 2 ने दोबारा से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लिया है। तो जबकि 2 मॉलिक्यूल थे वो कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। क्या MCQs आते हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर एट एनोड। अगर एनोड के ऊपर देखें हमने कहा ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैथोड की बात की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन, यहाँ भी MCQs पूछा जा सकते हैं। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो रिडक्शन रिएक्शन अकर हो रहे। फिर हम 2 और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की बात करते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म। अब देखें ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड के ऊपर फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम बात करें ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, तो देखें कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके अंदर देखें डायग्राम में वाटर ऑक्सीजन की तरफ अपर लेवल पे है और हाइड्रोजन की तरफ लोअर लेवल पे। इसकी रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस के बन रहे हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कम, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से वो वाटर को थोड़ा नीचे कंप्रेस कर देगी। इसलिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थोड़ी ज़्यादा है और इस तरफ एम्प्टी स्पेस थोड़ी कम है। तो हमने देखा कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।